जय हिंद प्यारे साथियों, आज हम पढ़ेंगे कार्बन एवं उसके यौगिक के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे आज हम। और ये क्वेश्चन जो है अपने रीट पात्रता और रीट प्री और रीट मेंस दोनों के लिए ही उपयोगी रहेंगे। जो आने वाली रीट मेंस होने वाली है अपने और रीट जो प्री एग्ज़ाम होने वाला है, दोनों के लिए ही उपयोगी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और बोर्ड परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी हैं। और ये जो है अपने बोर्ड परीक्षाएं जो होने वाली हैं 10वीं की, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 1 है, एल्किनो का सामान्य सूत्र है। एल्किनो का सामान्य सूत्र यहाँ पे पूछा है। तो अपने यहाँ पे देखिए 3 चीज़ें होती हैं अपने पास। एक तो होते हैं एल्केन, एक क्या होते हैं एल्केन, और एक होते हैं एल्कीन, एल्कीन, और तीसरे नंबर के होते हैं अपने पास एल्काइन। तीसरे नंबर के कौन से होते हैं? एल्काइन। ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उनको तो अपन कहते हैं एल्केन। ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है उनको अपन कहते हैं एल्कीन। और ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उनको अपन कहते हैं एल्काइन। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो यहाँ पे एल्किनों के बारे में पूछा है। तो एल्कीन ऐसे यौगिक जिनके बीच में अपने कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है। तो इनका सामान्य जो सूत्र होता है देखिए यहाँ पे CnH2n, बी ऑप्शन है CnH2n+2, या सी है CnH2n-2, और डी है CnH2n-1। तो यहाँ पे देखिए एल्किनो का पूछा है। तो एल्किनो का सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। यहाँ पे देखिए थोड़ी जगह कर लेते हैं। CnH2n तो एल्किनो का सामान्य सूत्र होता है। और CnH2n+2 जो होता है अपने पास, ये जो होता है ये अपने पास एल्केनो का सामान्य सूत्र होता है। ये किसका सामान्य सूत्र होता है? एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। और CnH2n-2 जो होता है अपने पास एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा CnH2n। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आज का दूसरा प्रश्न है, एथेनॉल का ऑक्सीकरण करने से क्या प्राप्त होता है? एथेनॉल का ऑक्सीकरण करने से क्या प्राप्त होता है? एथेनॉल का ऑक्सीकरण मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का योग करवाना है। तो एथेनॉल का ऑक्सीकरण अगर अपने को करवाना है तो क्या यहाँ पे ए एथेन, बी कीटोन प्राप्त होता है, सी एथेनोइक अम्ल और डी मीथेन। तो यहाँ पे अपन देखिए ये CH3 CH2OH ये अपने पास है एल्कोहल। और एल्कोहल का जब अपन अपचयन करवाते हैं तो इसको जब अपन KMnO4 की उपस्थिति में गर्म करवाते हैं, KMnO4 मतलब पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में जब अपन इसको गर्म करते हैं, उष्मा देते हैं, तो ये बन जाता है अपने CH3COOH। क्या बना देता है ये? CH3COOH। और ये है अपने पास एथेनोइक अम्ल। ये क्या है यहाँ पे? एथेनोइक अम्ल। डबल COOH आ रहा है मतलब ओइक एसिड है। और यहाँ पे मेथ और एथ, 2 कार्बन है, मेथ और एथ। तो यहाँ पे एथेनोइक अम्ल हो जाएगा यहाँ पे। तो एथेनॉल का ऑक्सीकरण करने से अपने पास जो है एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। और ये इसकी अभिक्रिया भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एथेन का अणुसूत्र C2H6। एथेन का अणुसूत्र क्या दे रखा है अपने पास? C2H6। एथेन का अणुसूत्र है अपने पास C2H6। तो इसमें 6 सहसंयोजक बंध हैं, बी 7 सहसंयोजक बंध हैं, सी 8 सहसंयोजक बंध हैं, और डी 9 सहसंयोजक बंध हैं। तो यहाँ पे अपन बना लेते हैं इसकी। देखिए यहाँ पे C2 तो 2 कार्बन तो हो गए, और H6 यहाँ पे पूछा है तो एक H ऊपर आ जाएगा, एक H इधर और एक नीचे। इसी तरीके से एक यहाँ पे और एक H इधर और एक ऊपर। यहाँ पे देखो सहसंयोजक बंध कार्बनिक यौगिक जो होते हैं या हम लोग हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनमें जितने भी बंध पाए जाते हैं वो सहसंयोजक बंध ही होते हैं। तो यहाँ पे देखिए गिन लेते हैं कुल, एक बंध, दूसरा बंध, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां। तो यहाँ पे कुल 7 सहसंयोजक बंध हैं। कितने बंध हैं यहाँ पे? कुल 7 सहसंयोजक बंध हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 है अपने पास, निम्न में से प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन सा है? प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन सा है? प्राकृतिक गैस कह दो यहाँ पे या बायोगैस कह दो। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य ए ब्यूटेन है, बी मेथेन, सी प्रोपेन और डी एथेन। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव जो होता है हमारे पास मेथेन होता है। मेथेन का सामान्य सूत्र क्या है?
CH4। मीथेन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, CH4 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। प्रश्न नंबर 5 है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि ए है अपने पास भोजन पूरी तरीके से नहीं पका है, बी ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, सी ईंधन आधे है, और डी ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने पास जो ईंधन है वो पूरी तरीके से नहीं जल पा रहा है, इस कारण जो है वहाँ से जो काला काला धुआं निकल रहा है या कज्जल निकल रही है, जिससे अपने बर्तन का जो नीचे वाला जो हिस्सा है वो काला हो जाता है। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, OH का प्रकार्यात्मक समूह है, मतलब OH जो है ये किसका प्रकार्यात्मक समूह है या इसका नाम क्या है। तो OH का नाम ए कीटोन, बी एल्डिहाइड, सी एल्कोहल या डी कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो OH अपने को पता है OH क्या होता है, एल्कोहल होता है। OH क्या होता है मेरे पास, एल्कोहल। एल्कोहल का जो प्रकार्यात्मक समूह है वो होता है OH माइनस। यहाँ पे कीटोन का प्रकार्यात्मक समूह होता है C डबल बॉन्ड O होता है, और इधर भी ये जो है अपने बीच में जुड़ता है। एल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक समूह अगर यहाँ पे अपने को लिखना है तो एल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक समूह अपने हो जाएगा, एल्डिहाइड का होता है CHO, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपने पता है क्या होता है, C डबल बॉन्ड COOH, ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का। कीटोन का होता है C डबल बॉन्ड O, और इधर वापिस ये जुड़ जाता है। तो एल्कोहल का तो अपने को पता है क्या होता है, OH होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है क्या है। तो एसिटिक अम्ल का पहले अपन सूत्र लिख लेते हैं। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3 COOH, ये होता है अपने पास एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन कितने हैं, यहाँ पे कार्बन 1 है और कार्बन 2 हैं, तो मेथ और एथ, 2 कार्बन है तो मेथ और एथ, और COOH को अपन कहते हैं ओइक अम्ल। तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास एथेनोइक अम्ल, इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम हो जाएगा अपने पास एथेनोइक अम्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को वायु में जलाने पर कैसा धुआं उत्पन्न होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को वायु में जलाने पर कैसा धुआं उत्पन्न होता है। ए पीला धुआं, बी काले धुएं वाली पीली ज्वाला, और सी है नीली ज्वाला, और डी है हरे धुएं वाली ज्वाला। तो यहाँ पे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अपन देखेंगे ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बंध या कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बंध पाया जाता है, वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जब अपन जलाते हैं तो वहाँ पे अपने को काले धुएं वाली पीली ज्वाला प्राप्त होती है। कैसी ज्वाला प्राप्त होती है, काले धुएं वाली पीली ज्वाला। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा अपना, जो बी आंसर है वो बिल्कुल सही उत्तर रहेगा अपना, काले धुएं वाली पीली ज्वाला के साथ में ही जलते हैं। और जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं वो नीली ज्वाला के साथ में जलते हैं एक तो, और इसको अपन स्वच्छ ज्वाला भी कह सकते हैं, जिससे बर्तनों के पेंदे जो अपने काले नहीं होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। प्रश्न नंबर 9 है, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या हैं। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या हैं। ए समावयवी, बी समस्थानिक, सी बहुलक या डी अपर रूप। तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या हैं, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप हैं। हीरा और ग्रेफाइट क्या है, कार्बन के अपर रूप हैं। हीरा और ग्रेफाइट, और इसके अलावा एक फुल्लेरीन भी होता है। हीरा, ग्रेफाइट और फुल्लेरीन, फुल्लेरीन भी क्या होता है, कार्बन का अपर रूप होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कर, कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कर कार्बन डाइऑक्साइड और प्रचुर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए यहाँ पे कार्बन जो है ये जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसका दहन कराते हैं, दहन मतलब जब इसको जलाते हैं, और जलाने के लिए ऑक्सीजन होनी चाहिए अपने पास, तो यहाँ पे बनता है CO2। क्या बनता है यहाँ पे, CO2 गैस बनती है यहाँ पे, और ऊष्मा भी निकलती है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन का क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रही है, और ऑक्सीजन का जो जुड़ना है, ऑक्सीजन का जुड़ना अपने कहलाता है उपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है, या उपचयन को ही अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे जो है अपना बी आंसर बिल्कुल सही रह जाएगा, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। निम्न में से कार्बन के अपर रूप हैं, निम्न में से कार्बन के अपर रूप हैं। ए हीरा, बी ग्रेफाइट, सी फुलेरिन या डी उपयुक्त सभी।
तो यहाँ पे जो है कार्बन के हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन तीनों ही यहाँ पे कार्बन के अपरूप हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यहाँ पे उपरोक्त सभी सही आंसर हो जाएगा अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को वायु में जलाने पर किस प्रकार की ज्वाला उत्पन्न करते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन को वायु में जलाने पर ये किस प्रकार की ज्वाला उत्पन्न करते हैं? ए काला धुआं, बी पीली धुआं, सी स्वच्छ ज्वाला और डी है लाल ज्वाला। तो यहाँ पे देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्पन्न करते हैं ऐसे कार्बनिक यौगिक या ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बंध पाया जाता है या एकल बंध पाया जाता है। कार्बन और कार्बन के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? एकल बंध पाया जाता है। उनको अपन कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जब अपन जलाते हैं तो ये स्वच्छ ज्वाला के स्वाद में चलते हैं। तो ऑप्शन सी अपना सही उत्तर रहेगा यहाँ पे, स्वच्छ ज्वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। CHO प्रकार्यात्मक समूह को क्या कहते हैं? CHO प्रकार्यात्मक समूह को क्या कहते हैं? ए एल्डिहाइड, बी एल्कोहल, सी कीटोन और डी कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो CHO प्रकार्यात्मक समूह को अपन कहते हैं एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। एल्कोहल के लिए तो अपन लगाते हैं OH, एल्कोहल के लिए क्या लगाते हैं? OH। और कीटोन के लिए अपन लगाते हैं C+O और इधर ये वापस अभिक्रिया में जुड़ जाता है तो C+O लगाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए अपन लगाते हैं COOH। कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए क्या लगाते हैं? COOH। तो यहाँ पे CHO का पूछा है तो CHO होता है अपने एल्डिहाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन संरचनात्मक समावयवी है? निम्न में से कौन संरचनात्मक समावयवी है? यहाँ पे देखिए ये ऐसे हैं C2H6 और C6H6 इस तरीके से हैं यहाँ पे। तो दूसरा है यहाँ पे C5H10 और C2H12, C है C2H5OH और CH3OCH3 और D है CH4 और C2। तो देखिए संरचनात्मक समावयवी अपन कहते हैं ऐसे यौगिक जिनकी संरचना तो अलग अलग होती है लेकिन सूत्र समान होते हैं। रासायनिक सूत्र जो होता है या अणुसूत्र जो होता है वो तो क्या होता है? समान होता है। सूत्र तो क्या होते हैं? समान होते हैं लेकिन उनकी संरचना अलग अलग होती है। उनकी संरचना अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पे देखिए अपने पास तो ऑप्शन नंबर सी है अपने पास। ऑप्शन नंबर सी में अपने को क्या दे रखा है? C2H5 यहाँ पे दे रखा है C2H5OH दे रखा है। वो इधर दे रखा है CH3OCH3, ये O है बीच में। तो यहाँ पे देखिए अपने पास कार्बन कितने हैं? यहाँ पे तो दो कार्बन है और नीचे कितने हैं? नीचे भी C और C, 2 कार्बन है। हाइड्रोजन यहाँ पे 5 और 1 6 है। यहाँ पे भी 3 और 3 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है और 1 ऑक्सीजन यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे देखिए दोनों के अणुसूत्र तो समान है और इनकी संरचना अलग अलग हो जाएगी। तो यहाँ पे जो होगा अपना सी उत्तर सही रहेगा। सी जो है अपने संरचनात्मक समावयवी। तो यहाँ पे सी आंसर अपना बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो पहले ग्लूकोज का सूत्र लिख लेते हैं C6H12O6, ये अपने पास ग्लूकोज का सूत्र है। तो ग्लूकोज के ऑक्सीजन के परमाणु पूछे हैं यहाँ पे, तो ऑक्सीजन के परमाणु कितने? 6 हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के त्रिबंध हैं या ट्रिपल बॉन्ड हैं? तो यहाँ पे कौन सा ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है? तो यहाँ पे बना के देख लेते। देखो CH4 तो होगा अपने, CH ऊपर भी H आ जाएगा और चारों तरफ क्या आएंगे इसके? तो H आएंगे। C2H6 में क्या होगा? C और C, फिर H6 तो 1 2 3 और प्रत्येक कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन भी जुड़ जाएंगे। तो ये C2H6 हो गया। तीसरा दे रखा है अपने को C3H4 दे रखा है, सॉरी यहाँ पे। तो C कार्बन 3 कार्बन और H4 ही दे रखा है यहाँ पे। तो जैसे
पहले वाले के 3 कार्बन पूरे कर लेते हैं, पहले वाले के 3 हाइड्रोजन और फिर दूसरे के तो कुछ नहीं बचेगा, तीसरे पे अपन बना लेते हैं 3 कार्बन हो गए यहाँ पे, दूसरे में अपन बना लेते हैं एक ट्रिपल बॉन्ड बना लेते हैं यहाँ पे और एक हाइड्रोजन इधर जोड़ देते हैं। यहाँ पे अगर अपन कैसे भी तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन को जोड़ना है तो बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड तो आएगा ही आएगा। और तीसरा यहाँ पे दे रखा है C3H8, तो यहाँ पे 3 कार्बन हो जाएंगे और प्रत्येक से जब अपने को 8 हाइड्रोजन जोड़ने हैं तो यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो C वाला है C3H4 ये वाला जो है अपने पास, इसमें क्या है एक ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, ये अपने को पता चला है। C वाले में क्या है एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे आंसर C सही हो जाएगा अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस यौगिक का जो है नाम है आप कमेंट में बता सकते हैं कि कमेंट में इसका नाम क्या होगा, रासायनिक नाम क्या होगा। देखिए 3 कार्बन है तो यहाँ पे हो जाएंगे मेथ एथ और प्रोप, मेथ एथ प्रोप। और यहाँ पे एक एथेनोइक या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो इसके लिए अपन लगाते हैं जो लगाते हैं वो लगाते देखो सिंगल बन है तो अपन लगाते हैं एन, सिंगल बन है तो एन, डबल बन है तो इन और ट्रिपल बन होता है तो अपन लगाते हैं आइन। ट्रिपल बन है तो अपन क्या लगाते हैं आइन लगाते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा प्रोपाइन, मेथ एथ प्रोप है तो ये क्या हो जाएगा प्रोपाइन, इसका रासायनिक नाम क्या है प्रोपाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 17 है दोहरे आबंध या द्विबंध जिसको अपन डबल बंध कहते हैं वाले हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं। तो देखिए कार्बन के बीच में सिंगल बंध है तो इसको तो अपन कहते हैं एल्केन, क्या कहते हैं एल्केन कहते हैं। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बंध है तो इसको अपन कहते हैं एल्कीन। और कार्बन के बीच में ट्रिपल बंध है तो इसको अपन कहते हैं एल्काइन, क्या कहते हैं एल्काइन। तो यहाँ पे देखिए अपने पास डबल वन पूछा है तो डबल वन वाले को अपन कहते हैं एल्किन कहते हैं। ऑप्शन ए अपना सही आंसर हो जाएगा एल्किन यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 है कार्बन क्या है। कभी कभी ऐसे सिंपल प्रश्न भी पूछ सकता है वो। तो कार्बन क्या है, कार्बन ए धातु, बी उपधातु, बी अधातु, सी उपधातु और डी अपर रूप। तो यहाँ पे देखिए कार्बन अपर रूप नहीं है, कार्बन के तो खुद के अपर रूप होते हैं दूसरे जैसे हीरा ग्रेफाइट आदि। तो यहाँ पे कार्बन क्या है, कार्बन अपने को बताएं कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है, कार्बन एक अधातु है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 है अपने पास निम्न में से प्रयोगशाला में संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन है। निम्न में से प्रयोगशाला में संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा है। ए मीथेन, बी यूरिया, सी एथेनॉल और डी सिरका। यहाँ पे सही उत्तर जो है बी यूरिया। यूरिया जो है पहला ऐसा यौगिक था जिसे प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनाया गया था। सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला यौगिक कौन सा था, यूरिया था यहाँ पे। और ये जो यूरिया बनाया था वो बनाया था अपने एक बोहर नाम का साइंटिस्ट था। बोहर नाम के वैज्ञानिक ने जो है अपने बोहर नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले जो है यूरिया बनाया था। बोहर नाम के वैज्ञानिक ने बनाया था, प्रयोगशाला में बनाया था। तो प्रयोगशाला में बनाया हुआ पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा हो जाएगा अपने पास, यूरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 है कार्बनिक यौगिकों के तत्वों के बीच में कैसा बंधन होता है। कार्बनिक यौगिकों के तत्वों के बीच में कैसा बंधन होता है, मतलब यहाँ पे कौन सा जो है बंध पाया जाता है। कार्बनिक यौगिकों के बीच में कौन सा बंध होता है। तो ए सहसंयोजक बंध, बी आयनिक बंधन, सी उपसह संयोजक बंध और डी है धात्विक बंध। तो अपने को बताएं कार्बनिक यौगिकों के बीच में जो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनके बीच में सहसंयोजक बंध पाया जाता है। सहसंयोजक बंध पाया जाता है। ये जो है इलेक्ट्रॉन के साझे से बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थे आज के कार्बन और उसके यौगिक के महत्वपूर्ण प्रश्न। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।